बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अलीम अख्तर शाह। हमने आपसे अभी पिछले व्लॉग में आज ही ये बात भी की है कि एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि ECP का ये फ़ैसला उन्होंने अपनी हदूद से तजावज़ की, उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ की और वो फ़ैसले में जो कुछ लिख गए हैं वो सब लिखने का उनको इख्तियार ही हासिल नहीं था। एतजाज़ अहसन साहब ने ये क्यों कहा, आखिर उसकी क्या ऐसी टेक्निकल वजूहात थी कि एतजाज़ अहसन साहब को ये कहना पड़ा। गर्चा मुस्लिम लीग नून की तरफ से बारह ये कहा जा रहा है कि ये एक मोतदिल फ़ैसला, एक ज़बरदस्त फ़ैसला है और अपने आइनी और कानूनी हदूद में रहकर ECP ने यह फ़ैसला किया है। हमने वो नुकात ढूंढने की कोशिश की है कि जिसके पेश नज़र मारूफ कानूनदान है, माहिर कानून है एतजाज़ अहसन साहब, उन्होंने ये सब बातें की। तो उसमें हमने देखा कि तीन मेजर बातें हमें नज़र आई कि जो ECP ने अपनी हदूद से फिलांग कर फ़ैसले में लिखी और वो ECP के दायरा इख्तियार में नहीं आती थी। उसमें सबसे अहम और सबसे बड़ी जो बात ECP ने लिख दी कि वो किसी को भी गैर मुल्की एजेंट करार नहीं दे सकते। ECP नहीं कह सकती कि फ़लाँ शख्स गैर मुल्की है, फ़लाँ शख्स हमारे मुल्क का हामिल है, फ़लाँ शख्स के पास वो गर्चा पाकिस्तानी था तो अब वो वीज़ा कैरी नहीं करता तो इसलिए उसको हम पाकिस्तानी नहीं, उसको बल्कि हम दूसरे मुल्क का नेशनल ही करार देंगे और गैर मुल्की लिखेंगे। ये ECP का काम नहीं था। ECP का काम ये था कि ECP फाइंड आउट करती कि ये जो इस पार्टी को फंडिंग हुई है, ये फंडिंग किसकी तरफ से हुई है, उस शख्स को ECP देखती, उसको एलुमिनेट करती और उसके बाद ECP एक नोट लिख देती कि हमें ये अशख़ास मिले हैं, इन अशख़ास पर तफ्तीश है हमें कि ये अशख़ास पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं। तो उसका फ़ैसला आइन और कानून में रहते हुए अदलिया ने करना था, अदालतों ने करना था। ECP अपने फ़ैसले में किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकती। बहरहाल हमने देखा कि ECP ने इस फ़ैसले में टेक्निकल भी फॉल्ट्स हैं, जिस पर ECP ने कहा जी हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी तरफ से ये गलतियाँ हुई हैं। तो जब ECP टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो इतने बड़े फ़ैसले कैसे कर सकता है, इतने बड़े फ़ैसले कि जिसके तहत एक मुल्क की बड़ी तीन जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक मुल्क की बड़ी जमात जो तहरीक इंसाफ है उसको, उसके लीडर को आप नायल करने जा रहे हैं। और इतने साल से ये चलती आ रही है ये जमात। इस जमात पर सिर्फ एक दफ़ा पहले इल्ज़ाम लगा था और कल अदम करार देने की कोशिश की गई थी, बल्कि दहशतगर्द जमात इसको कहा गया था। वो मुशर्रफ साहब का एक मामला था, वो और केस था। बहरहाल इसमें ECP ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, जैसा कि एतजाज़ अहसन साहब ने भी कहा कि उन्होंने लोगों को बाकायदा तौर पर गैर मुल्की करार दे दिया। दूसरा जो टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आया, जो टेक्निकल प्रॉब्लम दूसरा तजावुज़ करने का नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम ये आया कि ECP ने वीज़ा, डेबिट और ये वो जो कार्ड्स होते हैं या जहाँ से ट्रांजैक्शंस हुई उनको भी लोगों के नाम के साथ लिख दिया और लोगों के नाम के साथ पेश कर दिया। इसी तरह ECP ने बहुत से लोगों को गैर मुल्की करार दिया तो वो लोग फिर सामने आए, ऑन कैमरा आए। उन्होंने, कई लोगों ने अपनी वीडियोस बनाकर भेजी। कनाडा से मैं वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि मैं जी डुअल नेशनल हूँ, मैं कैनेडियन नेशनल भी हूँ और मैं पाकिस्तानी नेशनल भी हूँ, मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट कैरी करता हूँ, ग्रीन कार्ड पाकिस्तान का भी मेरे पास वायरल है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी। दूसरी जो ECP ने तजावुज़ की, ECP ने कहा कि गलत तरीके से फ़ंड इकट्ठा किया गया इस जमात की तरफ से, यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये ECP का दायरा इख्तियार नहीं था कि वो बताती कि तरीका फ़ंड रेजिंग का क्या है। तरीका फ़ंड रेजिंग का क्या है वो आइन और कानून ने बताना है। वो आइन और कानून बताएगा कि किस तरीके से फंडिंग की जानी है, किस तरीके से फंडिंग नहीं की जानी। अदलिया फ़ैसला करेगी, पार्लिमान फ़ैसला करेगी, ECP इस पर फ़ैसला नहीं करेगी। ECP सिर्फ उसकी ट्रांसपेरेंसी को देखेगी और एक रिपोर्ट जमा करा देगी, जिसके बाद अदलिया का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी ECP ने तजावुज़ की। उन्होंने कहा जी ये इन्होंने जो जिस तरीके से फंडिंग की है वो गलत तरीका है, ये ECP नहीं कह सकती थी। इसमें तीसरा जो फ्लॉ था वो ये था कि ECP शोकाज नोटिस में ये बात नहीं पूछ सकती कि आपने ये फ़ंड कैसे इकट्ठा किया, कहाँ से इकट्ठा किया। ये ECP का दायरा इख्तियार नहीं है, मगर ECP ने शोकाज नोटिस में ये तमाम चीज़ें भी लिखी। जिसके बाद तहरीक इंसाफ से हमने देखा कि ये रद्द-ए-अमल आया कि उन्होंने कहा कि हम शोकाज नोटिस को ECP में जवाब नहीं देंगे, हम उसका अदालतों में जवाब देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे और सुप्रीम कोर्ट को हम एक रेफरेंस भी दायर करेंगे कि वो ECP के फ़ैसले को ही कल अदम करार दे दे।
इसी तरह ईसीपी ने जो 2002 की जो आईनी तरमीम थी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने की, उसके तहत ईसीपी ने इन चीज़ों को देखना था, जबकि ईसीपी ने 2017 की जो आईनी तरमीम है उसके तहत देखना शुरू कर दिया। हालांकि ये फ़ंड रेजिंग 2008 से 2010-11 के दरमियान की है, तो इस पर वही कानून लागू होगा जो उस वक्त कानून इम्प्लीमेंटेबल था 2002 का। इस हवाले से एतजाज़ अहसन साहब ने भी नुकात उठाए और इस कानून को उन्होंने भी इस फैसले को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को भी देखती है, इन चीज़ों को देखकर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ईसीपी का फैसला ही उड़ा दे, और जो एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे सकती है कि वो इन फंड्स को ज़ब्त कर लेगी। हो सकता है कि वो इन फंड्स को भी रिलीज़ कर दे और मामलात पीटीआई के हक़ में चले जाए। नाअहली तो एक दूर की बात है। इस हवाले से देखते हैं मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। आज तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।